हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैथ की क्लास चल रही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ पढ़े थे, जिसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और कुछ होमवर्क भी दिए थे। उम्मीद है आप उस होमवर्क को बनाए होंगे। तो आज एलसीएम एचसीएफ का दूसरा वीडियो है, तो चलिए देखते हैं क्या है वो। आज एलसीएम एचसीएफ का दूसरा वीडियो है। आज हम लोग देखेंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो देखते हैं क्या है। आज हम लोग देखेंगे भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर कोई भिन्न में रहेगा, अंश और हर में रहेगा, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, उसको आप फॉर्मूला कह सकते हैं। जैसे भिन्नों का निकालेंगे, भिन्नों का लासा। लासा कहने का मतलब एलसीएम। अगर कोई भिन्न दिया हुआ है, अगर उसका लासा निकालेंगे तो भिन्न का मतलब आपको पता है, भिन्न बराबर क्या होता है। भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर होता है। तो भिन्नों का लासा निकालने के लिए जो पूछेगा उसका ऊपर वाला का लासा निकालेंगे, मतलब अंश का लासा निकालेंगे। अंश का लासा अर्थात एलसीएम निकालेंगे, और जो नीचे बचेगा, जो हर बचेगा, उसका एचसीएफ निकालेंगे। हर का मासा निकालेंगे, मासा का मतलब एचसीएफ। तो जिसका जो पूछेगा उसी का ऊपर में निकालेंगे। लासा पूछेगा तो ऊपर लासा निकालेंगे और नीचे मासा निकालेंगे, मतलब एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा यहां पे भिन्नों का मासा निकालने बोलेगा, मासा मतलब एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है भिन्नों का मासा निकालें, तो मासा बोल रहा है तो ऊपर का मासा निकालेंगे, मतलब अंश का मासा निकालेंगे। अंश का मासा निकालेंगे कहने का मतलब एचसीएफ, और हर का लासा निकालेंगे। हर का लासा कहने का मतलब एलसीएम। एलसीएम ये क्या लिखे हैं देखिए यहां पे। क्वेश्चन आएगा 1/2 4/5। ये क्वेश्चन है 1/2 और 4/5 का लासा ज्ञात करिए। क्वेश्चन मान के चलिए, क्वेश्चन है लासा निकालने, तो ऊपर का लासा निकालेंगे और नीचे का मासा निकालेंगे। यहां पे देखिए भिन्नों का लासा, यहां भिन्न है, अंश बटे हर में है और अंश बटे हर में है। तो यह देखना है कि पूछ क्या रहा है। अगर लासा पूछेगा, भिन्न का लासा पूछेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर का लासा करना है, नीचे का मासा करना है। तो ऊपर का लासा क्या होगा? 1 और 4 का लासा आप ऐसे निकाल सकते हैं। 1 और 4 का लासा किसी का टेबल में नहीं जाएगा, 1 का टेबल में जाएगा। तो 1 का टेबल में, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 गुने 1 गुने 4, तो हो जाएगा एलसीएम 4। तो इसका लासा हो गया 4, और इसका मासा, मासा का मतलब किसका टेबल में दोनों आ जाएगा, तो इसका मासा क्या होगा? तो इसका मासा 1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर लासा पूछेगा किसका? भिन्न का, तो भिन्न का लासा पूछेगा तो जो पूछेगा वही ऊपर निकालेंगे। इसका लासा पूछा तो ऊपर निकालेंगे अंश का लासा और नीचे का निकालेंगे मासा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान के क्वेश्चन 2/3 4/5 का लासा निकाले। ये क्वेश्चन आ गया, मान के चलिए एग्जाम में आ गया, यही क्वेश्चन आ गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, लासा, तो ऊपरे का लासा निकालेंगे। ये आपको थोड़ा देर के लिए भूल जाना है। ऊपरे का लासा 2 4 का लासा क्या होगा? 2 4 का लासा 4 होगा, आपको पता है। आपको नहीं पता है तो आप ये तुरंत निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, गुना कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर का लासा निकल गया। अब नीचे का निकालना है मासा। मासा का मतलब एक ऐसा नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों का टेबल में आ जाए, तो दोनों को काट दे। दोनों को क्या कर दे? काट दे। अगर हम 2 लेंगे तो 2 किसी का टेबल में नहीं आता है, तो 1 होगा। 1 इसका भी टेबल में आता है, 1 इसका भी टेबल में आता है, तो इसका फिर एलसीएम क्या हो गया? 4/1। समझ में आ गया? यही सवाल यहां पे था। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा।
देखिए मान के चलिए 5/7 15/8 का लासा निकाले। क्या निकाले? लासा निकाले। अब देखिए इसका लासा निकाले, क्या बोल रहा है? लासा का मतलब एलसीएम, एलसीएम निकाले। तो जिसका लासा ऊपरे का लासा 5/15 का लासा क्या हो जाएगा? तो 5/15 का लासा हो जाएगा 15। आपको नहीं पता है तो 5/15 का तुरंत निकाल लीजिए। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 लासा हो गया। अब नीचे का निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट दे। तो बार बार यहां पे देखिए, यहां 7 और 8 है। अगर यहां क्वेश्चन रहता है, यहां पे ले लीजिए आप, यहां पे ले लीजिए 4, यहां 8 रहने दीजिए। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसका भी टेबल, इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। तो एक भी काट रहा है। अगर 2 बोलेंगे तो 2 का टेबल में भी 4 आता है और 2 का टेबल में भी 8 आता है। ठीक है, 3 4 तो आएगा नहीं। अब 4 लेंगे तो 4 का टेबल में भी इसके एक बार में आता है और 4 का टेबल में 2 बार में आता है। तो देखिए 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है और 4 का टेबल में भी आता है। अब देखिए इन तीनों में से मासा क्या होगा? तो मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को दी हुई संख्या को काट दो। इसका मासा क्या होगा? 4 होगा। ये 15/4 आपका आंसर हो जाएगा। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को काट देता है। तो 1 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है दोनों को, 4 भी दोनों को काट रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो बड़ा से बड़ी संख्या कौन है? 4 है। तो मासा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो भिन्नों का लासा निकालना बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल से आप समझ ही गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे भिन्नों का मासा। देखिए भिन्नों का मासा। अब देखिए भिन्नों का मासा क्या फॉर्मूला है? ऊपर का मासा निकालेंगे, नीचे का लासा निकालेंगे। क्वेश्चन ले लीजिए, 4/3 12/6 का एचसीएफ निकाले। ये क्वेश्चन है, मान के चलिए। जब भी क्वेश्चन में एचसीएफ बोल देगा तो ऊपरे का तुरंत जो बोलेगा ऊपर वही निकालेंगे। एचसीएफ बोल रहा है तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम बोलेगा ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम जब एचसीएफ निकालेंगे ऊपर तो क्या बच रहा है? तो लास्ट में एलसीएम बच रहा है। तो नीचे का क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। यही क्वेश्चन बोल रहा है भिन्नों का मासा बराबर अंश का मासा हर का लासा। देखिए ऊपर का निकालेंगे मासा 4 12, ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों को काट दे रहा है? 1 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, सॉरी 4 भी काट रहा है। और कोई ऐसा कोई नंबर नहीं जो दोनों को काट रहा है। तो एक छोटी संख्या, 2 भी छोटी से सबसे बड़ा संख्या क्या है? 4। तो इसका मासा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 3 और 6 का लासा। अब 3 6 का लासा आपको पता है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो ई दोनों इसको काट दे। तो अगर हम 6 लेंगे तो इसका टेबल में भी 6 आता है 2 बार में, और 6 का टेबल में 6 1 बार में आता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 4/6। और ये कट रहा है 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो भिन्नों का लासा और मासा निकालना बहुत ही आसान है। जो क्वेश्चन बोलेगा उस ऊपर में उस वही निकालेंगे। अगर मासा निकालने बोलेगा ऊपर मासा निकालेंगे, मतलब एचसीएफ निकालेंगे, नीचे एलसीएम निकालेंगे। और अगर क्वेश्चन में लासा निकालने बोलेगा ऊपर का लासा निकालेंगे और नीचे का मासा निकालेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सॉरी, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आंख में क्या पड़ गया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कहते हैं मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये आपका 1/3 2/9 5/6 4/27 का एलसीएम निकाले। ऑप्शन दे देते हैं आपको। ऑप्शन है आपका ये 1/54
10/27, 20/3, 15/7, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, अब यहां पे इसको बनाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपरे का निकाल लेंगे एलसीएम और नीचे का निकाल लेंगे एचसीएफ। तो 1, 2, 5 और 4 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। अब यहां पे लिख दे रहे हैं आपको, इसका निकालेंगे एलसीएम और 3, 9 और 6 और 27 का निकालेंगे एचसीएफ। तो देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, ये वाला निकालना है, 1, 2, 5, 4 ऐसे निकालना है। तो ऐसे आपको निकालना है, एग्जाम में समय कम रहता है तो आपको तुरंत निकालना है। तुरंत कैसे निकालेंगे, बड़ा संख्या पकड़ लीजिए 5, बड़ा संख्या क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए। अब 5 क्या, अगर हम 5 एलसीएम बोलेंगे तो क्या सबका टेबल, ये 5 काट रहा है, मतलब ये 5 को काटता है, एक का टेबल में 5 आ रहा है, 2 का टेबल में 5 नहीं आ रहा। तो अगर हम 10 लेंगे, अगर हम 10 लेंगे तो क्या एक का टेबल में 10 आता है, 2 आता है, 2 का टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है, लेकिन 4 का टेबल में 10 नहीं आता, तो 10 भी नहीं होगा। अगर 15 लेंगे तो एक का टेबल में आता है, लेकिन 2 का टेबल में 15 नहीं आता। अब देखिए, अब 20 लेंगे तो क्या 20 होगा एलसीएम, देखिए एक का टेबल में 20 आता है, 2 का टेबल में 20 आता है, 5 के टेबल में 20 आता है और 4 के टेबल में 20 आता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, नीचे का एचसीएफ, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो एचसीएफ होगा ना, वो तीन सब चारों को काट देगा। तो देखिए अगर हम 3 बोलेंगे, 3 तो 3 इसका टेबल में भी आ रहा है, इसका टेबल में इसको भी काट रहा है, 3 3 9, 3 3 6, 3 9 27। अगर हम 1 बोलेंगे तो 1 भी काट रहा है, लेकिन 1 के अलावा 3 भी काट रहा है, और ऐसा कोई नंबर जो चारों को काट देगा नहीं। तो या तो 1 होगा या तो 3 होगा, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। कहने मतलब या तो 1 होगा एचसीएफ या तो 3 होगा। तो एचसीएफ का परिभाषा ही है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 3। अब देखिए इसका आंसर तुरंत निकल गया, इसका आंसर क्या होगा, निकल गया। इसका एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 20/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम निकाले। ऑप्शन है आपका 36, 1/36, 12/455 और 1/1365। आपका ये ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नंबर का एलसीएम निकाले, तो एलसीएम बोल रहा है तो आपको दिमाग में रखना है, अगर क्वेश्चन में एलसीएम बोल देगा तो ऊपरे का एलसीएम निकालेंगे, नीचे का एचसीएफ निकालेंगे। देखिए 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। बड़ा पकड़ लीजिए, बड़ा पकड़ लेंगे। अब देखिए 9 क्या सबका टेबल में आ रहा है, तो 2 का टेबल में 9 नहीं आता तो 9 नहीं होगा। अब इसका टेबल पढ़ो, 18 क्या 18 इसका टेबल में आ रहा है, 3 का टेबल 18 आ रहा है, 4 का टेबल 18 नहीं आ रहा, 18 खत्म। अब आगे बढ़िए, 9 तिया 27, 2 का टेबल में 27 नहीं आता है, खत्म। आगे बढ़िए 36, क्या 2 का टेबल में 36 आता है, 18 दूनी 36, 3 का टेबल में 36 आता है, सही है। 4 का टेबल में 36 आता है, और 9 का टेबल ही पढ़ रहे तो 36 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। देखिए कितना आसान हो गया। तो बड़ा आपको पकड़ना है और बड़ा का टेबल पढ़ना है। जो संख्या चारों का टेबल में आ जाएगा वही एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जस्ट इसका उल्टा होता है। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन चारों को काट दे। देखिए सब अलग अलग संख्या है, 3, 5, 7, 13। अब देखिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जब भी सब अलग अलग संख्या रहेगा और जनरली विषम संख्या रहेगा या अभाज्य संख्या रहेगा, उसका हमेशा एचसीएफ 1 होगा। क्या होगा, इसका हमेशा एचसीएफ 1 होगा। देखिए 3 अलग है
5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, ये अभाज्य संख्या। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना, एक ये सारे नंबर रहेंगे ना तो हमेशा उसका एचसीएफ 1 ही होगा। तो 36/1 कहने मतलब 36, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांस चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर है। चलिए आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40। इसका निकालिए एचसीएफ। क्या निकालिए? का एचसीएफ निकाले। आपको एकदम सिखा देंगे बढ़िया से। देखिए ऑप्शन आपका ये 3/5, 252/5, 9/100। ये ए नंबर नहीं है, ये ए है, बी है, ये सी है। 3/1400 ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ निकालने। क्या बोल रहा है? एचसीएफ निकालने बोल रहा है। तो ऊपर का निकालेंगे एचसीएफ और नीचे का निकालेंगे एलसीएम। क्वेश्चन में जो बोलेगा वही करेंगे। एचसीएफ बोलेगा तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। देखिए एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों का टेबल में आ जाए। अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो देखिए नीचे का एलसीएम निकालना है, हर का क्या निकालना है? हर का एलसीएम निकालना है। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबका टेबल। देखिए क्या 10 5 को काटेगा? ये तो खत्म हो गया, कहानी खत्म। 10 का टेबल में 5 आएगा, कहानी खत्म। क्या 10 का टेबल में 100 आएगा? आएगा। लेकिन 25 का टेबल में आएगा? 25 का टेबल में भी आएगा। 35 का टेबल में 100 नहीं आएगा। तो लास्ट में क्या बचा? 3/1400। आपको निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/1400। अगर आपका ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो चारों का टेबल में आ जाएगा। तो देखिए 5 10 का टेबल में आएगा? कहियो नहीं ना आएगा। 10 कम 10, 10 दूनी 20 होगा। 5 कहां से आएगा? अब ये भी 5 है, ये भी खत्म। क्या 100 10 का टेबल में आ रहा है? 25 भी आ रहा है, लेकिन 35 का टेबल में 100 आता है। 35 दूनी 70, इसके बाद 35 से कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो नहीं आएगा 100। अब देखिए कहानी खत्म हो गया। अब लास्ट में 3/1400। देखिए 10 का टेबल में आएगा, 0 है तो एवे करेगा। 25 का टेबल में 0 है, एवे करेगा। 35 का टेबल में देखिए 140 है, 4 बार में आ जाएगा। और 40 का तो एवे करेगा। देखिए तो 3/1400 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो आप ऑप्शन से बनाइएगा तो आपको जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऑप्शन से नहीं बनाना है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑप्शन से नहीं बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका ये रहा 5/8, 5 15/2। आपको ऐसे सिखा देंगे कि आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या बोल रहा है? एलसीएम निकालने। एलसीएम निकालने कहने का मतलब ऊपरे का एलसीएम निकाल दो, ऊपरे का एलसीएम निकाल दो। तो ऊपरे का एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों काट देगा। ऐसा नंबर यहाँ एलसीएम, ऐसा एलसीएम होगा जो इसका भी टेबल में आएगा, इसका भी टेबल में आएगा, इसका टेबल। देखिए यहाँ पे 25 आ रहा है, ठीक है। 28 5 का टेबल में नहीं आता, कहानी खत्म। 5 के टेबल में 27 नहीं आता, कहानी खत्म। 5 का टेबल में 15 तो आता है, 5 के टेबल में 15 तो 25 के टेबल में क्या 15 आता है? 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो कहानी खत्म। तो आपका आंसर क्या हो गया? 25/2। सर कैसे हो गया सर? देखिए 5 के टेबल में 25 आता है, आ रहा है। 5 के टेबल में 25 तो आ ही रहा है। 25 से कम 25 हो गया। अब इसका एचसीएफ, एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे। 2 का टेबल में 8 4 बार में आता है, 2 का टेबल में 2 1 बार में आता है, 2 का टेबल में 48 कितने बार में आता है? 24 बार में आता है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन से कितना जल्दी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 9/34। चलिए बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? एचसीएफ
HCF का मतलब ऊपरा का अंश का HCF और हर का LCM, ये निकालना है हम लोग को। देखिए HCF वह नंबर होता है जो HCF तीनों को काट दे। 4 का टेबल में क्या 4 किसको काटेगा? नहीं काटेगा, खत्म हो गया। क्या 3 को काटेगा एक बार में, 3 काटेगा 5 बार में 15 को, और 3 काटेगा 12, ये भी आ रहा है, ठीक है। 6 का टेबल में 3 आता है? नहीं आता है, कहानी खत्म। 9 का टेबल में 3 आता है? कहानी खत्म। तो आपका आंसर क्या आया? 3/34। देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन से बहुत जल्दी आप बना सकते हैं। पकड़ना है क्या कि किसका टेबल में अगर HCF है तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों को काट दे। तो 4 का टेबल में 3 तो आता नहीं, कहानी खत्म। 3 तो आता है, इसको भी रखे हैं। 6 का टेबल में 3 आएगा? कहियो नहीं ना आएगा, खत्म। 9 का टेबल में 3 आएगा? नहीं ना आएगा। तो चलिए ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? तो छठा क्वेश्चन है 1.08, थोड़ा अलग है। 0.36, 0.9 का LCM निकाले। ऑप्शन आपका ये, अगर ऑप्शन नहीं दिए छोड़िए ऑप्शन का, देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये दशमलव में, ये भैया दशमलव में, ये दशमलव में। सर आप तो भिन्न का बताएं, दशमलव कहां बताएं? तो देखिए यहां दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटा देंगे तो क्या होगा? तो 108 है। कई अंक के बाद दशमलव है? तो सर 2 अंक के बाद है, 2 जीरो लगेगा, ये तो आपको पता ही होगा। कई अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक, 2 अंक, तो 2 को जीरो लगेगा यहां पर। कई अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक, तो 1 जीरो लगेगा। अब देखिए अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर, क्या निकालना है? तो LCM निकालना है। LCM का मतलब ऊपरे का लासा नीचे का मासा। ऊपर का लासा निकालेंगे, निकालिए ऊपर का लासा। एक ऐसा नंबर जो तीनों का टेबल में आ जाए। और मासा देखिए, मासा निकालना कितना आसान है। देखिए मासा एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे। अगर मासा बोलेंगे 10, तो 10 का टेबल में 100 आ रहा है, सही है। 10 का टेबल में आ रहा है 100, सही है। 10 का टेबल में 10 आ रहा है। अगर बोलेंगे सर 5 भी तो आ रहा है, 1 भी तो आ रहा है। 5 का टेबल में 20 बार में, 5 का टेबल में 20 बार में, 5 दूनी 10, तो 5 काहे न होगा? 1 का टेबल में भी आ रहा है, 1 काहे न होगा? तो कहने क्यों नहीं होगा? HCF का मतलब हायर कॉमन फैक्टर। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो 1 बड़ा है, 5 बड़ा है कि 10 बड़ा है? तो सर 10 बड़ा है, जिसका HCF तो हमारा निकल गया। अब ऊपरे का निकाल लेंगे LCM। अगर आप ट्रिक से नहीं निकाल पा रहे हैं तो देखिए आप ऐसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से जाएगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 36 की तरफ में जाएगा तो 18 दूनी 36, 9 तो नहीं जाएगा। फिर देखिए 2 से जाएगा, 27 दूनी 54, 9 दूनी 18, 9। अब देखिए 3 से जाएगा, 3 तिहाई 9 तिया 27, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। फिर 3 से जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 कम 3, 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया कितना होता है? तो 36 तिया 108 होता है। 18 108, देखिए 108। तो इसका आंसर कितना आ गया? 108/10। अब पॉइंट घसका दीजिए, 1 जीरो लगा दीजिए, 10.8 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 108 इसका टेबल में आ रहा है, 36 का टेबल में 36 तिहाई, और 9 का टेबल में कितने बार मारा है? 9 कम 9, 21 बार में, 21 9 में 108। तो देखिए LCM का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो तीनों का टेबल में आ जाए। इसका टेबल में आ रहा है 1 बार में, इसका टेबल में 3 बार में, इसका टेबल में 9 बार में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए HCF क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे। तो 10 भी काटा, 10 दहिए 100, 10 दहिए 100, और 10 से कम 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 108/10। पॉइंट 1 जीरो है तो जीरो हटाएंगे तो पॉइंट 1 अंक के बाद लगेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। देखिए 7 नंबर एकदम सेम टू सेम है। 1.75, 0.35। देखिए सर आप तो बताए हैं दशमलव
भिन्न का है दशमलव में, तो पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम था। कई अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो लगेगा। कई अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के दशमलव, जीरो दशमलव हटाएंगे तो 1 लड्डू लगेगा। यहां तो दशमलव है ये नहीं है, तो 7 कुछ नहीं है तो 1। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ऊपरे का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालना कितना आसान है, जो सबका टेबल में आ जाए। अगर बोल लेंगे 100, तो 100 क्या 100 का टेबल में आ रहा है? तो आ रहा है एक बार में, सॉरी 10 का टेबल में 100 आ रहा है तो 10 बार में आ रहा है। 1 का टेबल में 100 आ रहा है तो आ रहा है 100 बार में। देखिए तो इसका एलसीएम तो 100 निकल गया। अब इसका निकालना है भैया एचसीएफ। एचसीएफ एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे और बड़ी से बड़ी होनी संख्या होनी चाहिए। अगर 7 से ज्यादा लेंगे तो यही नहीं कटेगा। तो 7 से क्या 7, अगर हम 7 एचसीएफ होगा तो 7 एकम 7, 7 8 56, 7 एकम 7 दूनी 14, बचेगा 3 और 5 35, 7 देखो 7 हो जाएगा इसका एचसीएफ। 7/100 आ गया। अब कई जीरो तो 2 जीरो, 2 अंक के बाद लगेगा पॉइंट, तो ये है 1 अंक, तो बना दो इसको 2 अंक, बना दिए 2 अंक, पॉइंट लग गया। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया? तो दशमलव का एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको समझ में आ गया। क्या करेंगे? दशमलव को हटाएंगे और उसको भिन्न बनाएंगे, और जब भिन्न बना देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपरे का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपरे का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस बना लेते हैं, मिटा दें इसको। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है 3/4 9/16 बराबर वाट, और भैया एचसीएफ भी निकालिए, दोनों निकालिए, निकालते हैं। देखिए पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब ऊपरे का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ऊपरे का एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे। अगर बोलेंगे हम 27, तो क्या 27 ये तीनों को काट रहा है? तो 27 3 9 में 27, 9 3 27, 27 से कम 27, एलसीएम 27 हो जाएगा। ठीक है। एचसीएफ का मतलब एक ऐसा नंबर जो ई नंबर इस तीनों को काट दे। अगर बोलेंगे 2, तो 2 का टेबल में 4 आता है, 2 का टेबल में 16 भी आता है, 2 का टेबल में 32 आता है, 2 भी रखेंगे यहां। अगर बोलेंगे 4, क्या 4 तीनों को काटता है? 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 8 32, तो 4 भी होगा। अब अगर बढ़ जाएंगे 5, तो 5 तो होगा नहीं। तो इसमें क्या करेंगे? देखो एलसीएम में बड़का पकड़ेंगे और एचसीएफ में छोटका पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? छोटका पकड़ेंगे। तो बड़का पकड़ लिए एलसीएम में। अब देखिए 27 तीनों को, क्या तीनों का टेबल में 27 आ रहा है? तो हाँ सर आ रहा है, तो इसका एलसीएम 27 हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? छोटका पकड़ लो। क्या छोटका चारों का तीनों काट रहा है? 4, हाँ। अगर एचसीएफ 4 यहाँ लिखेंगे, 4 का एकम 4, 4 चौके 16, 4 8 32, 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, बड़ी संख्या लेना है, तो बड़ी हमारा 4 है, तो एलसीएम हमारा निकल गया 27/4। अब निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ऊपरे का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। देखिए तो ऊपरे का एचसीएफ, तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है, यहां पे ऐसा नंबर ढूंढना है जो ये नंबर तीनों को काट दे। अगर बोलेंगे सर एचसीएफ अगर आप 3 लीजिएगा, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 9 27। ठीक है। अगर आप 1 लीजिएगा, ठीक है, 1 लिए, 1 का टेबल में 3 आता है, एक का टेबल में 9 भी आता है, और 1 का टेबल में 27 भी आता है। ठीक है। तो अब 1 क्यों नहीं होगा? तो 1 इसलिए नहीं होगा कि ये छोटी संख्या है। एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। अब इसका एलसीएम क्या बताए थे? बड़का पकड़ लो, बड़का पकड़ लिए, बड़का उसको पकड़े ना, छोड़ना नहीं। क्या 4 का टेबल में 32 आता है? आता है। 16 का टेबल में 32 आता है? आता है। 32 से कम 32 भी आता है, तो 32 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम। ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। देखिए 2 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन का टारगेट रहता है, 10 क्वेश्चन का मिटाएं। अब देखिए, बोले सर हमको निकालने नहीं आता है एचसीएफ इस तरह बड़का। अब देखिए 4 16, अब 32 का आपका एचसीएफ निकालना। देखिए आपको क्या बताए थे? इसका अंतर कर लो। अंतर कितना है? अंतर हमारा 8, सॉरी अंतर कितना है? 12।
क्या 12 का टेबल में 4 आता है? नहीं आता। अब इसका भी तोड़ दो, 4 तिया 12, 12 हो गया खत्म। कैसे करेंगे? अंतर करेंगे। इसका अंतर क्या हो जाएगा? 4 16 का 12। क्या 12 का टेबल में 4 आता है? नहीं आता, तो एचसीएफ खत्म। इसको भी तोड़ दो, 4 3। 4 का टेबल में 4 आ रहा है, सही है। 4 का टेबल में 16 आ रहा है, सही है। 4 का टेबल में 32 आ रहा है, सही है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। 3 क्यों नहीं हुआ? 3 का टेबल में 4 नहीं आता, कहानी खत्म। अब क्या एचसीएफ आया? 4 आया। ठीक है, इस तरह आपको निकालना है। अगर इस तरह भी आप नहीं निकाल पाइएगा तो अलग निकाल 4 का अलग निकालो, 16 का अलग निकालो, 32 का अलग निकालो, लग जाएगा 3 मिनट। तो आप इकरे में 3 मिनट दीजिएगा और सवाल में कितना मिनट लगेगा आपका? एग्जाम में नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं निकालना है, अंतर करके निकालना है। अगर अंतर नहीं करना है तो आप कॉमन से आपको सोचना है। सोचना कैसे? देखिए कैसे सोचना है। 4 16 32 कल बताए थे। छोटका पकड़ लो, छोटका पकड़ लिए। मान के चलो आप एचसीएफ 4 दिए। 4 का टेबल में 4 आ रहा है। 4 का टेबल में 16 आ रहा है। 4 का टेबल में 32 आ रहा है, एचसीएफ 4 होगा। ठीक है, 2 का टेबल में भी आता है सर, 1 का टेबल में भी आता है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हायर बड़का लेना है, बड़का लेना है, बड़का लेना है, छोटका नहीं लेना है। तो एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे बढ़े। 9वां क्वेश्चन। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, फिर आपको कभी सुना देंगे। 0.04 0.3.6। देखिए ऑप्शन है, कितना आसान है भैया। दशमलव में है, दशमलव में है, दशमलव में। तोड़ लीजिए इसको, दशमलव हटा लीजिए। 4 कई अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 जीरो लगेगा। कॉमा 16 लिख लीजिए, कई अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, तो 3 ठो जीरो दे दो। सॉरी 3 ठो। 24 है, 24 में कई अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद 1 जीरो लगेगा। अब ये क्या बन गया? भिन्न बन गया। भिन्न 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 क्या निकालना? एलसीएम। तो ऊपरे का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम कहने का मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढना है। आपको एलसीएम निकालना, कभी भी एलसीएम निकालना हो बड़का पकड़ लेना है। आपको बड़का पकड़ लिए। क्या 24 4 का टेबल में आता है, तो आ रहा है 24। 16 का टेबल में 24 नहीं आता है, तो 24 कहियो जिंदगी में एलसीएम नहीं होगा। 24 खत्म। इसका टेबल पढ़ो, 24 दूनी 48। क्या 4 का टेबल में 48 आता है, तो आ रहा चौके 48। 16 का टेबल में 48 आता है, तो 3 बार में आता है, 16 3 48। और 24 का टेबल में 48 2 बार में आता है, 48 हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप कुछ करना ही नहीं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे, तीनों को काट दे, तीनों को काट दे। तो अगर 10 लेंगे तो 10 का 10 दही 100 को 10 से गुना करेंगे 1000, और 10 से कम 10। सर 5 भी तो आता है, 5 का टेबल में भी आता है, 5 का टेबल में आता है, 5 क्यों नहीं होगा? 1 का टेबल में भी आता है। तो 5 इसीलिए नहीं होगा। इससे क्या होता है? बड़ा से बड़ा नंबर लेना है, छोटका नहीं लेना है। बड़ा से बड़ा लेना, जब बड़ा होगा तो बड़ा लेंगे, अगर बड़ा नहीं होगा तब छोटका लेंगे। ठीक है, अगर 10 नहीं होता, 10 का टेबल में नहीं आता, तब 5 होता। 10 का टेबल में 100 आ रहा है, 10 का टेबल में 1000 भी आ रहा है, 10 का टेबल में 10 भी आ रहा है, तो हमेशा एचसीएफ क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो है, 1 जीरो लगा दो, 4.8। कितना? 4.8 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। चलिए अब वो कुछ होमवर्क दे देते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 10 में बता ही देते हैं। चलिए 10वां लास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर 0.04। देखिए एचसीएफ निकालना है। पहले इसको जीरो हटाओ, दशमलव हटाओ, 2 लिख दो। कई अंक बाद दशमलव? 1 2 3, 3 को जीरो लगाइए, लगा दिए। कॉमा 6 है, कई अंक बाद दशमलव है, 2 अंक, 2 जीरो लगाइए। 8 है, कई अंक बाद दशमलव है, 1 अंक, 1 जीरो लगाइए। क्या निकालना है भैया? निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ जब भी बोलेगा ऊपरे का एचसीएफ, ऊपरे का एचसीएफ। एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे। अगर 1 लेंगे
तो एक कार है, सही है। 2 लेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अगर 3 लेंगे तो क्या 3 का टेबल में 2 आएगा, कहने 3 खत्म होगा, यही दुलम जो होगा। तो देखिए ये छोटका है, ये बड़का है, तो बड़का होता है HCF, तो 2 हमारा HCF होगा। देखिए 3 वाला खत्म, 4 वाला खत्म, 2 ठो है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या निकालना, LCM। LCM मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट दे, मतलब ये तीनों इसको काट दे, इसको। तो क्या 1000 इसका टेबल में आता है, क्या बोले थे, बड़का पकड़ने, क्या बोले थे, बड़का पकड़ने बोले थे। एलसीएम में क्या बोले थे, बड़का आपको पकड़ना है, तो बड़का कौन है, 1000। अब 1000 पकड़ लीजिए, पकड़ लिए 1000। क्या 1000 के टेबल में आता है, एक बार में आता है। 100 का टेबल में 1000 आता है 10 बार में, और 10 का टेबल में तो 100 बार में आता है। तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, तो 1000 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ऑप्शन तो है नहीं, दशमलव लगाना है। कई गो 0, तो 3 गो 0, यहां पे एक अंक है तो इसको 3 गो अंक बना, एक अंक तो पहले से है, एक अंक पहले से है, 2 अंक 3 अंक, ठीक है। यहां पे दशमलव लग जाएगा, यहां पे 0 लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कहां पे है ये, तो ऑप्शन हमारा ए नंबर है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। चलिए आपको कुछ होमवर्क देते हैं, कुछ क्वेश्चन, थोड़ा हम इंक भर लेते हैं। चलिए आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चन, आपके घर में प्रैक्टिस कर सके आप। चलिए 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 आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क, पहला क्वेश्चन होमवर्क से 5/6, 15/16 निकालिए और HCF भी निकालिए। एलसीएम का मतलब ऊपरे का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, एलसीएम मतलब ऊपरे का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। 5वां नंबर 3/7, 9/14 और 4/21 का क्या निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालिए, इतना का एलसीएम बराबर वाट और एचसीएफ बराबर वाट। ये 5 क्वेश्चन आपको घर पे ट्राई करनी है, ये 5 क्वेश्चन। तो जो पिछले जो हम ये बताएं 10 क्वेश्चन इससे पहले, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आपको घर पे बनानी है, ठीक है। आपसे हम उम्मीद करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, जो क्वेश्चन यहाँ बताया गया आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।